बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा लिऔलादिल उम्मी फ़अहवालुन सलासुन अस्सुदुसु लिलवाहिदि वस्सुलुसु लिलिस्नैनि फ़साइदन ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फ़िल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन व यस्क़ुतून बिल वलदि व वलदिल इब्नि व इन सफ़ुला व बिल अबी वल जद्दि बिल इत्तिफ़ाक़ि। तर्जमा। और बहरहाल औलाद की तीन हालतें हैं। एक के लिए सुदुस, दो या उससे ज़ायद के लिए सुलुस। इनके मुज़क्कर और मुअन्नस तक़सीम करने और इस्तिहक़ाक़ में बराबर होते हैं। ये साक़ित हो जाते हैं लड़के की वजह से, पोते की वजह से, नीचे रिश्तेदारों तक, बाप की वजह से और बिल-इत्तिफ़ाक़ दादा की वजह से। देखिए, ये इबारत का जो मतलब हुआ, ये इबारत का तर्जमा हुआ। इबारत का मतलब मैं अहवाल के बाद आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक नज़र सिर्फ डालते हैं इबारत पर कि औलाद यानी अख़ियाफ़ी भाई बहन, माँ शरीक भाई बहन, इनकी कुल तीन हालतें हैं। किताब की तरतीब के एतबार से पहली हालत, अगर अख़ियाफ़ी भाई बहन कोई भी एक ही हो तो इस सूरत में इनको सुदुस मिलेगा। और अगर अख़ियाफ़ी भाई बहन ये लोग आपस में दो या उससे ज़ायद हों तो फिर सुलुस मिलेगा। और अगर अख़ियाफ़ी भाई बहन इनके साथ बेटा, पोता, पड़पोता, बेटी, पोती, पड़पोती, नीचे तक जितने भी रिश्तेदार हैं, ये अगर रिश्तेदार हैं तो अख़ियाफ़ी भाई बहन एक हो, दो हो या उससे ज़ायद हों, महरूम हो जाएंगे, साक़ित हो जाएंगे। इसी तरह से अख़ियाफ़ी भाई बहन के साथ अगर बाप हो, दादा हो ऊपर तक, तो भी अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम हो जाएंगे। तो ये तो एक सरसरी नज़र मैंने आपको बतलाया। अब एक बार मेरी अपनी तरतीब औलाद के अहवाल याद करने का तरीक़ा, दलील हस्र और हर एक हालत पर मिसालें। सबसे पहले आप ये याद रखें कि अख़ियाफ़ी भाई बहन, अख़ियाफ़ी भाई बहन जिसको औलाद कहते हैं और जिसको और दूसरे लफ्ज़ों में माँ शरीक भाई बहन। तो अख़ियाफ़ी भाई बहन की कुल तीन हालत हैं। सबसे पहले मेरी जो अपनी तरतीब है उसमें तीन बातें, नंबर एक इजमाल, नंबर दो तफसील, नंबर तीन दलील हस्र। तो इजमाल में मैं ये बयान करता हूँ कि अख़ियाफ़ी भाई बहन की कुल तीन हालतें हैं। एक हालत महरूम होने की और दो हालत माल लेने की। नंबर एक महरूम, नंबर दो सुलुस, नंबर तीन सुदुस। ये इजमालन मैंने बताया। फिर एक बार इसको सुने शुरू से। अख़ियाफ़ी भाई बहन की कुल तीन हालतें हैं। एक हालत महरूम होने की और दो हालत माल लेने की। नंबर एक महरूम, नंबर दो सुलुस, नंबर तीन सुदुस। ये तो इजमालन मैंने आपको अख़ियाफ़ी भाई बहन के अहवाल बयान किए। अब तफसील में देखिए, किताब में जो बताया, बेटा, बेटे का बेटा, पोता, इसी तरह से बाप, दादा, इनकी मौजूदगी में अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम हो जाते हैं। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को एक लफ्ज़ में समेटा इस तरह से, उसूल मुज़क्कर, फ़ुरूअ मुज़क्कर की मौजूदगी में, फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम। किताब में कहा बाप हो, दादा हो, अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम, तो उसको मैंने उसूल मुज़क्कर में जमा कर दिया। अच्छा, किताब में कहा कि बेटा, बेटे का बेटा, पोता नीचे तक हो, तो उसको मैंने फ़ुरूअ मुतलक़ में जमा किया। फ़ुरूअ मुतलक़, फ़ुरू के माने नीचे के जितने भी रिश्तेदार हैं, बेटा है। अगर मैं कहता फ़ुरूअ मुज़क्कर तो बेटा, पोता, सिर्फ मुज़क्कर नीचे के रिश्तेदार मुराद लिए जाते। और अगर मैं कहता फ़ुरूअ मुअन्नस तो बेटी, पोती, पड़पोती, नीचे तक के रिश्तेदार मुराद होते, मुअन्नस रिश्तेदार। तो मैंने कहा फ़ुरूअ मुतलक़, तो मेरे इन अल्फाज को आप अच्छी तरह से ज़हन में रखेंगे कि उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम, उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में औलाद महरूम, माँ शरीक भाई बहन महरूम। तो ये जो उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ है, तो ये जामे माने लफ्ज़ हो गया
कि हमने सिर्फ दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन दो लफ्ज़ों में बाप भी आ गया, उसूल मुज़क्कर में दादा भी आ गया, और फ़ुरूअ मुतलक़ में बेटा, पोता, बेटी, पोती, पड़पोती, नीचे तक के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब फ़ुरूअ मुतलक़ में आ जाते हैं। तो लिहाजा मेरी अपनी तरतीब दोबारा सुने। अख़ियाफ़ी भाई बहन की कुल तीन हालतें हैं, एक हालत मारूम होने की और दो हालत माल लेने की। नंबर 1 महरूम, नंबर 2 सुलुस, नंबर 3 सुदुस। अभी तफसील देखिए। उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम। अच्छा, दूसरी हालत नंबर 2, अगर अख़ियाफ़ी भाई बहन मुतअद्दद हो तो सुलुस, और अगर अख़ियाफ़ी भाई बहन मुतअद्दद ना हो, तने तनहा हो, तो सुदुस। एक बार फिर से सुनिए बिल्कुल शुरू से। अख़ियाफ़ी भाई बहन की कुल तीन हालतें हैं, एक हालत मारूम होने की और दो हालत माल लेने की। नंबर 1 मारूम, नंबर 2 सुलुस, नंबर 3 सुदुस। तफसील। उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम। नंबर 2, अगर मुतअद्दद अख़ियाफ़ी भाई बहन हो तो अख़ियाफ़ी भाई बहन को सुलुस मिलेगा, और अगर तने तना कोई एक अख़ियाफ़ी भाई या कोई एक अख़ियाफ़ी बहन हो तो फिर इस सूरत में सिर्फ सुदुस मिलेगा। ये तो इजमाल और तफसील अख़ियाफ़ी भाई बहन के अहवाल बयान किए गए। अब दलील हस्र देखिए कि मरने वाला मरा या मरने वाली मरी, उसने तो अख़ियाफ़ी भाई बहन को छोड़ा ही होगा। अब देखना यह है कि अख़ियाफ़ी भाई बहन के साथ उसूल मुज़क्कर या फ़ुरूअ मुतलक़ में से किसी एक को छोड़ा है या नहीं। अगर छोड़ा है तो अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम, और अगर नहीं छोड़ा है तो फिर दो हाल से खाली नहीं। या तो ख़ुद अख़ियाफ़ी भाई बहन मुतअद्दद हैं या नहीं। अगर मुतअद्दद हैं तो सुलुस, वरना सुदुस। फिर एक बार बिल्कुल शुरू से सुने। अख़ियाफ़ी भाई बहन की कुल तीन हालतें हैं, एक हालत महरूम होने की, दो हालत माल लेने की। नंबर 1 महरूम, नंबर 2 सुलुस, नंबर 3 सुदुस। तफसील। उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम, मुतअद्दद अख़ियाफ़ी भाई बहन की सूरत में सुलुस, तने तनहा होने की सूरत में सुदुस। दलील हस्र, मरने वाला मरा या मरने वाली मरी, उसने तो औलाद यानी अख़ियाफ़ी भाई बहन को छोड़ा ही होगा। अब देखना ये है कि अख़ियाफ़ी भाई बहन के साथ औलाद उसूल मुज़क्कर में से या फ़ुरूअ मुतलक़ में से किसी को छोड़ा है या नहीं। अगर छोड़ा है तो अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम, और अगर नहीं छोड़ा है तो दो हाल से खाली नहीं। या तो ख़ुद अख़ियाफ़ी भाई बहन आपस में मुतअद्दद हैं या नहीं। अगर मुतअद्दद हैं तो सुलुस, वरना सुदुस। तो ये अख़ियाफ़ी भाई बहन की इजमाली हालत, तफसीली हालत और दलील हस्र मैंने बयान किया। अब मिसाल लीजिए। सबसे पहले मेरी जो अपनी तरतीब है उस तरतीब में मैंने अख़ियाफ़ी भाई बहन को महरूम रखा है। इस पर अब मिसाल देखिए। अब गौर कीजिए एक बार फिर से कि अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम होते हैं उसूल मुज़क्कर में से कोई भी हो। तो उसूल मुज़क्कर में बाप भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है। फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम, तो लिहाजा फ़ुरूअ मुतलक़ में बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है। तो इस एतबार से पहली हालत की यानी औलाद यानी अख़ियाफ़ी भाई बहन के महरूम होने की हालत पर चार मिसालें मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ये मैंने मय्यत लिखा, मय्यत का नाम मैंने ऊपर लिख दिया शाहिद। यहाँ पर लिखता हूँ वारिसिन में बाप, यहाँ पर मैंने लिखा अख़ियाफ़ी भाई बहन लिख दिया। बाप को क्या मिलेगा? तो बाप के अहवाल गुजर चुके हैं कि बाप के साथ कोई भी औलाद नहीं है, लिहाजा बाप को असबाए महज़। दलील भी लिख देंगे नीचे लियादमिल औलादी। अच्छा, अख़ियाफ़ी भाई बहन, तो आप फिर गौर करेंगे जो मेरा अपना तरीक़ा है कि बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे कि उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम। तो लिहाजा यहाँ पर ये पहली सूरत पाई जा रही, उसूल मुज़क्कर यानी बाप मौजूद है, तो हम अख़ियाफ़ी भाई बहन के नीचे लिख देंगे हिस्सा में महरूम। दलील में लिखेंगे लिवुजूदिल हाजिब यानी रोकने वाला मौजूद है। वो कौन है? मैं लिख देता हूँ आनिल अब। एक मिसाल हो गई पहली हालत की। इसी पहली हालत की मिसाल नंबर 2, ये मय्यत, यहाँ पर मय्यत का नाम वही शाहिद, यहाँ पर मैंने लिख दिया दादा, यहाँ पर लिख दिया मैंने अख़ियाफ़ी भाई बहन। दादा को क्या? तो दादा असबाए महज़ इसलिए कि कोई औलाद मौजूद नहीं है। दलील में लिख देंगे लियादमिल औलादी। अख़ियाफ़ी भाई बहन महरूम क्यों?
इसलिए कि हाजिब यानी दादा महरूम करने वाला मौजूद है। दलील में मैं लिखूँगा ली वजूदिल हाजिब, नीचे लिख देता हूँ हाजिब कौन, आनिल जद लिख देता हूँ। तो अखियाफ़ी भाई बहन के महरूम होने की पहली हालत पर दो मिसालें। मिसाल नंबर 3 देखिए आप, ये मैंने मय्यत लिखा, ये शाहिद, वारिसीन में मैंने लिखा बेटा, इधर मैंने लिख दिया अखियाफ़ी भाई बहन। बेटा को क्या लिखेंगे, अस्बा बिनफ्सिही, दलील लिकौनिही जुज़ अल मय्यत। अखियाफ़ी भाई बहन महरूम, दलील लिवजूदिल हाजिब, हाजिब रोकने वाला मौजूद है और वो कौन है, बेटा, आनिल इब्न। महरूम होने की तीसरी मिसाल। अब महरूम होने की चौथी मिसाल देखिए, ये मैंने लिख दिया मय्यत वही शाहिद रहा, वारिसी में मैंने लिख दिया बेटी, इधर अखियाफ़ी भाई बहन। बेटी को क्या मिलेगा, बेटी के अहवाल अभी आप पढ़े नहीं, लिहाजा लिख दीजिए वल्लाहु आलम। अखियाफ़ी भाई बहन फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अखियाफ़ी भाई बहन महरूम, और फ़ुरूअ मुतलक़ में बेटी मौजूद है, लिहाजा महरूम लिखेंगे हम। दलील लिवजूदिल हाजिब आनिल बिन्त। 4 मिसालें अखियाफ़ी भाई बहन के महरूम होने की है। ये 2 मिसाल और मैं देता हूँ ताकि बात और अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। 5, मिसाल नंबर 5 पहली हालत की, शाहिद मय्यत शाहिद, वारिसीन में मैंने लिख दिया पोता, इधर अखियाफ़ी भाई बहन। पोता को क्या मिलेगा, अस्बा बिनफ्सिही लिकौनिही जुज़अ अबिल मय्यत। अखियाफ़ी भाई बहन महरूम क्यों, इसलिए कि फ़ुरूअ मुतलक़ में से पोता मौजूद है, फ़ुरूअ मुतलक़ महरूम लिख देंगे हम। दलील लिवजूदिल हाजिब आनिल इब्निल इब्न, बेटे का बेटा यानी पोता। मिसाल नंबर 6 इसी महरूम होने की, वही मय्यत शाहिद, वारिसीन में पोती, इधर अखियाफ़ी भाई बहन। पोती को क्या मिलेगा, अहवाल नहीं पढ़े हैं आप पोती के, वल्लाहु आलम कर दीजिए यहाँ पर। अखियाफ़ी भाई बहन महरूम क्यों, फ़ुरूअ मुतलक़ में से पोती मौजूद है। दलील लिवजूदिल हाजिब आनी बिनतल इब्न, बेटे की बेटी। तो कुल 6 मिसालें हो गई पहली हालत की। एक बार फिर आप गौर कीजिए, उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अखियाफ़ी भाई बहन महरूम। तो उसूल मुज़क्कर में बाप है, उसकी वजह से महरूम, एक मिसाल ये मैंने दिया। उसूल मुज़क्कर में दादा है, उसकी वजह से अखियाफ़ी भाई बहन महरूम, 2 मिसाल हो गई। फ़ुरूअ मुतलक़ में बेटा, उसकी वजह से अखियाफ़ी भाई बहन मालूम होते हैं, ये तीसरी मिसाल में मैंने लिखा। फ़ुरूअ मुतलक़ में बेटी, उसकी वजह से अखियाफ़ी भाई बहन मालूम होते हैं, तो मैंने उसको भी लिख दिया। इसी तरीके से फ़ुरूअ मुतलक़ में पोता, उसकी वजह से अखियाफ़ी भाई बहन मालूम होते हैं, उसको भी मैंने लिख दिया। फ़ुरूअ मुतलक़ में पोती, इसकी वजह से भी मालूम होते हैं अखियाफ़ी भाई बहन, लिहाजा मैंने इस पर भी एक मिसाल दी। तो इस एतबार से ये समझा गया कि अखियाफ़ी भाई बहन जो महरूम होते हैं, तो महरूम होने की 6 मिसालें बैक वक्त बन सकती हैं। तो ये तो पहली हालत पर 6 मिसालें मैंने दी। दूसरी हालत पर मैंने ये बताया कि अखियाफ़ी भाई बहन अगर मुतअद्दिद हो, यानी अखियाफ़ी भाई बहन के साथ कोई उसूल मुज़क्कर में से नहीं है, फ़ुरूअ मुतलक़ में से कोई नहीं है। अब देखेंगे कि क्या ये अखियाफ़ी भाई बहन आपस में मुतअद्दिद हैं या नहीं। अगर मुतअद्दिद हैं तो अखियाफ़ी भाई बहन को सुलुस देंगे। मैं मिसाल लिखता हूँ, मसलन ये मैंने मिसाल लिखा, आप ब्लैक बोर्ड देखेंगे, ये मैंने मय्यत लिख दिया, ये नासिर मय्यत का नाम, या मैंने वारिसिन में माँ लिखा, इधर अखियाफ़ी भाई बहन। तो देखिए माँ को क्या मिलेगा, माँ के हवाला भी आए नहीं, फ़िलहाल वल्लाहु आलम कर दीजिए आप। अखियाफ़ी भाई बहन शुरू से पढ़ेंगे, उसूल मुज़क्कर फ़ुरूअ मुतलक़ की मौजूदगी में अखियाफ़ी भाई बहन महरूम, क्या ये सूरत यहाँ पर है, नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अखियाफ़ी भाई बहन आपस में मुतअद्दिद हो, तो इस सूरत में अखियाफ़ी भाई बहन को सुलुस देंगे। तो लिहाजा यहाँ पर मुतअद्दिद है, एक अखियाफ़ी भाई और एक बहन, तो 2 हुए ना मुतअद्दिद, तो लिहाजा सुलुस कर देंगे। इसकी एक और मिसाल बन सकती है कि सिर्फ़ अखियाफ़ी भाई 2 हैं या सिर्फ़ अखियाफ़ी बहन 2 है, तो इस सूरत में भी अखियाफ़ी बहन को
या अखियाफी दो भाई को या अखियाफी दो बहनों को, तीन भाइयों को आपस में सुलुस मिलेगा। मैं इसकी अलग से मिसाल नहीं दूंगा वरना फिर सबक लंबा हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरी हालत पर यह मिसाल थी। तीसरी हालत पर मैंने ये बताया, अगर अखियाफी भाई बहन आपस में मुतअद्दिद नहीं है बल्कि तने तनहा यानी सिर्फ अखियाफी भाई है या सिर्फ अखियाफी बहन है, तो इस सूरत में अखियाफी भाई या बहन को सुदुस मिलेगा। मैं मिसाल लिखता हूँ, ये मैंने मिसाल लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया दादी और इधर मैंने लिख दिया सिर्फ अखियाफी भाई बहन नहीं। दादी को क्या मिलेगा, ये इनके हवाले नहीं गुजरे, वल्लाहु आलम कर दीजिए। अखियाफी भाई, एक ही अखियाफी भाई है। अब इस तो फिर शुरू से हम देखेंगे, अखियाफी भाई के अहवाल पर गौर करेंगे। उसूल मुज़क्कर फुरूअ मतलब की मौजूद के अखियाफी भाई बहन महरूम, ये सूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। मुतअद्दिद होने की सूरत में सुलुस, ये भी सूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ तने तनहा अखियाफी भाई या अखियाफी बहन हो तो सुदुस मिलता है, लिहाजा ये सूरत पाई जा रही। अब हम यहाँ सुदुस लिखेंगे। इसी तरह से इस पर एक और मिसाल बन सकती है कि अखियाफी बहन है, सिर्फ अखियाफी बहन है तो भी सुदुस देंगे, या हाँ, तो इस तरह से सुदुस होने की भी दो मिसालें बन सकती हैं। तो बहरहाल ये अखियाफी भाई बहन की तीन हालतें थी, उस पर मैंने तफसील के साथ दलील हसर भी बयान किया है और मिसाल भी दी है। अब एक बार किताब पर नज़र डालिए कि मैंने कहा कि अहवाल को समझाने के बाद किताब का मतलब समझते हैं। व अम्मा लि औलादिल उम्मी फ़अहवालुन सलासुन, औलाद उम यानी माँ शरीक भाई बहन यानी अखियाफी भाई बहन, इनकी तीन हालतें हैं। सुदुस मिलेगा लिल वाहिदी, एक हो, आपको अच्छी तरह मैं समझा चुका मिसालों से, एक होने की सूरत में सुदुस। व सुलुसु लिल इसनैनि फसाइदन, दो या दो से जायद हो तो इस सूरत में अखियाफी भाई या अखियाफी बहन, ये अगर दो से जायद हैं तो इनको सुलुस मिलेगा। अच्छा, ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, इस इबारत का मैंने आपको मतलब नहीं समझाया। इस इबारत का मतलब ये है कि मसलन मैं एक मिसाल बनाता हूँ, जैसे मैंने एक मिसाल लिखा, ये मैयत का नाम साबिर लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने वारिसिन में लिखा माँ, इधर लिखा मैंने अखियाफी भाई, मसलन मान लीजिए एक अखियाफी भाई, इधर मैंने लिखा दो अखियाफी बहन, तो माँ को क्या मिलेगा वल्लाहु आलम, मालूम नहीं, इसलिए कि अहवाल अभी हम नहीं पढ़े हैं। अब एक अखियाफी भाई है और दो अखियाफी बहन है, तो किताब में ये बताना चाह रहे मुसन्निफ़ अलैहि रहमा, ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, कि देखिए ये जो अखियाफी भाई बहन है, एक अखियाफी भाई तीन अखियाफी बहन, तीनों के तीनों इनके मुज़क्कर और इनके मुअन्नस तक़सीम में और इस्तिहक़ाक़ में, जैसे अगर अपना भाई और अपनी बहन हो वारिसीन में, तो इस सूरत में बहन को सिंगल मिलता है और भाई को डबल मिलता है। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये उसूल वहाँ पर चलता है। तो मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ये कहना चाह रहे हैं, अगर अखियाफी भाई बहन आपस में मुतअद्दिद हैं, दो तीन हैं, तो इनका आपस में लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने ये मिसाल दिया, तो अखियाफी भाई को मैंने ऐसा नहीं कहा कि इसको जैसे असबा बनाते हैं, असबा बिलगैर असबा माल गैर, ये भी नहीं होगा। और ना ही ये होगा कि जैसे मैंने अब यहाँ पर जो हमने अहवाल पढ़े अखियाफी भाई बहन के, ये लोग मुतअद्दिद हैं तो लिहाजा हमने सुलुस इनको दे दिया। अब ये जो सुलुस हमने दिया है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माँ के अहवाल नहीं लिखे हैं, तो सुलुस को मैंने यहाँ पर ज़ाहिर कर दिया, मसला 3 से बनाया। हालांकि मसला 3 से नहीं बनेगा, चूँकि माँ को सुदुस मिलेगा, इस सूरत मसला 6 से बनता है। लेकिन चूँकि अभी आपने माँ के अहवाल नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए फ़िलहाल ये समझिए कि मसला 3 से बना। अब जब मसला 3 से बना, तो ऐसा नहीं कि 2 हिस्सा तो ये अखियाफी भाई को मिल जाएगा और 1 हिस्सा इन 2 बहनों को मिलेगा, नहीं, बल्कि तीनों के तीनों हिस्से एक एक करके 1 हिस्सा एक भाई लेगा और 2 हिस्सा 2 बहन लेंगे। ये मतलब है ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, कि अखियाफी भाई बहन में से जो भी मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तो इनके तक़सीम करने में और इस्तिहक़ाक़ में लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कायदा नहीं चलेगा।
बल्कि जितना भी हिस्सा इनको मिलेगा, तरका में जितना भी माल जो कुछ भी मिलेगा, वो सब का सब तमाम भाइयों पर भी बराबर तकसीम किया जाएगा, बहनों पर भी बराबर तकसीम किया जाएगा। अपने भाई बहनों के तरह, यानी लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के कायदे के मुताबिक भाइयों को डबल, बहनों को सिंगल जो चला आता है, वो कायदा अख़ियाफ़ी भाई बहन के बीच नहीं चलेगा। ये कहना चाह रहे मुसन्निफ़ अलैहि रहमा। तो आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिक़ामत की दौलत से नवाज़े, इखलास की दौलत से नवाज़े और हमारे इस दर्स को कबूल फ़रमाए और मेरे लिए, आप तमाम हज़रात के लिए इस छोटी सी और अदना सी काविश को ज़रिए नजात बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।